जयपुर में आज किसान जमा हुए और इन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने एक अल्टीमेटम भी दे दिया कि इनकी मांगों को सुना जाए। ये अन्नदाता हैं तो उनकी बात को सुना भी जाना चाहिए। दरअसल ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे के लिए इनकी जो जमीन अधिकृत की जा रही है, उस अधिकृत की जमीन को ये लोग चाहते हैं कि उसका उचित मुआवजा दिया जाए। तो यहाँ पर ये निरस्त की भी मांग कर रहे हैं कि हमें चाहिए ही नहीं ग्रीन। एक मिनट मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ से हैं? मैं अजमेर जिले के रैन तहसील से आया हूँ। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो दिया कुमारी जी ने घोषणा की है, उसको निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वो बनने से किसान को कोई भी फायदा नहीं होगा। उसमें न साइकिल चल सकती है, न ट्रैक्टर चल सकता है, न किसान चढ़ सकता है। और बेशकीमती उपजाऊ जमीन, कई लोग भूमिहीन हो जाएंगे, मतलब खाने के लिए अन्न नहीं रहेगा। उसको निरस्त करना चाहिए, हमारी यही मांग है। और काफ़ी जगह जो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, काफ़ी रोड हैं, उनके पास में उनको बनाना चाहिए। गाँव में उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, न किसान को फ़ायदा है, किसी भी तरीके से कोई उसको फ़ायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है उसके अंतर्गत। सरकार तो कहती है हमेशा कि जब काम होगा तभी विकास होगा, वरना कहाँ से विकास होगा। तो विकास का ही गरीब बड़े रोड मर रही तो किसी विकास रही फिर बाकी पास लिखने के लिए रास्ता ही नहीं है। लिखने के लिए रास्ता ही नहीं है। आपका मकान भी है? उस मकान भी है सर, खुद का मकान है सर मेरा, कुआरिया सर मेरा। जानवरों को कैसे पालेंगे? सरकार के पीछे बांध देगा क्या जानवरों को? जैसे जो जमीन अधिकृत हो रही है उसमें ये है कि जैसे एक खेत है, खेत के बीचों बीच से उसको निकाला जा रहा है। इधर वाले किसान की आधी जमीन इधर रह गई, आधी इधर रह गई। 4 किलोमीटर से कैसे उसको जोतेगा? वो किस तरीके से जो है उसमें वो ट्रैक्टर चलाएगा, कैसे पहुंचेगा उस तक? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये किसान तो खेतों में ऐसे हल जोतते नजर आते हैं आज सड़क पे। ये खेत तो जमीन, किसानों की तो जमीन ले ली, रोड पे चलाएंगे, हड़ को कहाँ चलाएंगे? इसलिए हड़ लेके आए थे। ये किसानों की जमीन तो इन्होंने कोस ली, अब ये रोड पे चलाएंगे, हड़ कहाँ चलाएंगे? ये ग्रीन वे हाईवे जो बना रखा है ना, उसके लिए हड़ खोदने के लिए लेके आए थे। किसान की जमीन तो ले चुके हैं, क्या करेंगे फिर? ये हड़ इसलिए लेके आए थे। एक वो फसल का एमएसपी सही दाम नहीं मिल रहा है, अभी भी है ये तो खेत नहीं रहेंगे तो एमएसपी। ये एमएसपी तो पहले बात यह है कि इनकी बौखलाहट है। जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब से लागू हुई थी, आज तक इस पे मंथन किया? जब ये झूठे जुमले 2014 में जब आए थे, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले देश की लोकसभा में जाऊंगा, देश किसानों का कर्जा पहली ही कलम से माफ करूंगा। क्या वो थूक के चाट गया प्रधानमंत्री? उसने जवाब नहीं की, आपने सुना नहीं मीडिया में, आपकी मीडिया सुनी नहीं थी। आज तक उस मीडिया ने कहीं बताया कि 2014 से 2025 से 26 लग रही है? बता तो सब रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। एक मिनट, आपकी मांग बता दो, मैं मांग की पूछ रहा हूँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं आप। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। खरीद केंद्र चालू ही नहीं करेंगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा? और जब 3 काले कानूनों को इन्होंने वापस लिया था, तब एक कमेटी, लोगों का आंदोलन था पूरे देश भर में। हाँ, शाहजहांपुर में हम बैठे थे वहाँ, मतलब 1 महीने, और 900 किसानों को मरने के बाद इन्होंने 3 वापस कानून लिए थे। इनके काले कानून थे। उस समय एक कमेटी बनाई थी इन्होंने, भाई मैं एमएसपी गारंटी कानून बनाऊंगा, लेकिन वो आज तक नहीं बना। उल्टा न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद गारंटी कानून बनाने की बजाय, सुनो, खेत आप अंधा तो, मैं एक मिनट, आप अंधा हो। सरकार के लिए तुम तो एमएसपी दे रहे हैं, और क्या दे? सब कुछ तो दे रहे हैं आपको। क्या दे रहे हैं? आप बताओ क्या दे रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या दे रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। वो ऐसा कह रहे हैं कि हम सब किसान खुश हैं दिन में। किसान खुश नहीं है। किसान खुश होता, अन्नदाता जो, देखो सुनो, किसान का काम क्या है? खेत में किसान का काम है जमीन को चीर कर, धरती माँ को चीर कर, उसका पेट चीर कर किसान अन्न उगाकर पूरे देश को देता है। किसान का काम है। किसान का काम रोड पे आना, किसान का काम रैली करना, किसान का काम धरना प्रदर्शन करना नहीं होता। किसान आज दुखी है, इसलिए आज हजारों की तादाद में किसान यहाँ आए। पहली बार किसान रैली हुई है ना, इतने आदमी। कांग्रेस की रैली में खर्चा मिलता है, बसें मिल जाती है, बीजेपी की रैली में खर्चा मिलता है, बसें मिल जाती है, तो उसमें तो भीड़ हो जाती है। लेकिन आज पूरा किसान, ये पूरे किसान अपने अपने खर्चे से गाँव से आए हैं। किसान दुखी है। हम ये चाहते हैं कि ये सड़कें पहले भी पूरे देश में थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई थी, लेकिन नीचे चल रही थी। आज ग्रीनफील्ड 15 फीट ऊंची और किसानों को बर्बाद करना, 300 मीटर की सड़क लेना, ये कोई अच्छा काम है? कि ये मतलब हमारे पताल के अंदर ये एक अडानी साहब है, उनको 500 बीघा जमीन दे रहे हैं 99 साल के लीज पर।
क्योंकि वो पता चला है किसान को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। किसान को बर्बाद करने का ये लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये पूरे राजस्थान भर के किसान हैं, यहाँ पर इनके ये नेता हैं और ये सभी नेता अपनी बात को रख रहे हैं। तो मैं कुछ आगे जाता हूँ, कुछ और आगे ले जाके कुछ और किसानों से आपकी बात करवाता हूँ कि आखिरकार ये किसान क्यों परेशान है, अन्नदाता क्यों सड़कों पर आए हुए हैं। आप भी किस लिए क्या मांग है यहाँ पे आप लोगों की? हमारे फसलों का MSP मिले और जो निवाई तहसील है उसको नहरी तंत्र से जोड़ा जाए और ग्रीन फील्ड में है उसको निरस्त किया जाए और जो हमें खाद का कट्टा मिल रहा है जो सरकारी रेट है उस पे मिले, कालाबाजारी न हो। सरकार तो ये बोल रही है सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ दे रहे हैं किसानों को। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। जो मतलब कालाबाजारी में खाद बिक रहा है, यूरिया हमने पकड़ा है, उनका वीडियो वायरल सब किया है, फिर भी कालाबाजारी से किसान को 500 का कट्टा दिया जा रहा है। ये देखिए ये आए हैं बहुत दूर दराज के इलाकों से। मैं इनसे और भी आगे जानता हूँ कि आखिरकार बाबूजी अन्नदाता लोग आप लोग हो, किसान हो, यहाँ पर क्यों क्या मजबूरी आ गई? ये तो हम बांध के लिए आए, बांध बन गया हमारा इशा डे। अब पैसे पूरी नहीं मिलते हैं, कम दे रहा है पैसा। आपको भी नहीं मिल रहा पानी? हाँ, पानी मिलता, पानी विशल आ रहा है हमारे से, मगर इशा डे बन गया, हम डूब रहे हैं उसमें। अब गाँव में शरीक हो रहा है। अब ये पैसा है, जमीन पूरी सिंचाई है, मगर ये क्या है बनाने का पैसे देते हैं ये लोग, और पूरा पैसा अभी छोटा का पैसे देते हैं, सब 25 का पैसे दे ना, पैसा 25 का पैसे ये कर रहा हूँ। चलो मैं आपको कुछ और आगे ले जाता हूँ, कुछ और किसानों से बातचीत कराता हूँ। जहाँ तक जाएंगे ये लोग बहुत दूर दराज के इलाकों से आए हैं, काफी उम्मीदों के साथ भी आए हैं कि सरकार इनकी बात मानेगी। ये देखिए मैं आपको दूर दराज के इलाके से आए किसानों से बातचीत करता हूँ। बाबूजी क्या हो गया, आप लोग यहाँ आ गए आज किसान लोग? किसानों के लिए, किसानों की समस्या के बाद आए हम यहाँ पे। क्या क्या समस्या है? समस्या किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है, फसल का मुआवजा नहीं मिलता है, किसान जमीन वो अधिकृत करते हैं उसका पूरा मुआवजा नहीं मिलता है। सरकार तो कह रही है MSP पे फसल खरीद रहे हैं हम आपकी। कहाँ खरीद रहे हैं? आधा भी नहीं खरीदते हैं, नहीं खरीदते। ये अभी बारिश आई थी इस बार राजस्थान में बहुत ज्यादा, फसलें खराब हुई, गिरदावरी भी करवाई सरकार ने, मुआवजा कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। गिरदावरी पैसा मिला? पैसा भी नहीं मिला और हम भी परवाह एक भी पैसा न दिया, न तो नहीं मुआवजा दिया। सब गल की फसल गल की सारी। हाँ, अजमेर में गिरदावरी कराई ना सरकार ने, क्या हुआ? नहीं कुछ भी नहीं मिला अजमेर में। अजमेर में हम अजमेर के हैं, कोई किसानों को कुछ मुआवजा नहीं मिला, सब गल गई वो सारी फसल। हाँ नहीं दिया, किसी को भी एक पैसा नहीं मिला। हमारे कृषि मंत्री आए थे, वो कृषि मंत्री जी हमारे डंगावास आए थे, किसानों को कुछ नहीं दिया और किसानों की जमीनें हड़प रहे हैं। हमारे किशनगढ़ में एरोप्लेन है, वहाँ से डायरेक्ट एरोप्लेन से भेजो ना, आप जो किसानों की जमीन नहीं जाए। इसी रोड की जगह हमारे पानी की नदियाँ लाओ, हम पानी चाहते हैं, खेती के लिए पानी जरूरी है। किसान हम बहुत दुखी है, हमारे को वो बीमा भी नहीं दिया अभी तक, और कृषि मंत्री वगैरह सभी आए पर राजस्थान के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, ये देखिए एक किसान है, ये अपनी बात लगातार बता रहे हैं कि सरकार के दावे अपनी जगह हो सकते हैं, सही हो, लेकिन जब हकीकत में इनकी बात आती है तो इन किसानों को क्या मिल रहा है? भाई साहब सरकार तो ये कह रही है कि आपको MSP भी फसल कर रहे हैं, दिन में बिजली दे रहे हैं, गिरदावरी करके मुआवजा भी दे दिया, सच्चाई क्या, हकीकत क्या है? वो तो सरकार ने तो सभी दे रखा है, हम ईसदा डैम के हैं, हमको मुआवजा पूरा नहीं दे रहा है। क्या हुआ वहाँ पर, जमीन कितना अधिग्रहित किया, कितना मुआवजा? मुआवजा 6,25,000 रुपये दे रहे हैं और बनता कितना है? बंदा 62 का भराव है, 62 RL मीटर का है। पानी वानी खेतों में? पानी कहाँ खेता में पानी मुआवजा दे रही है, मुआवजा नहीं दे रहा। मुआवजा दे रही कौन, गवर्नमेंट दे रही। वो तो गिरदावरी करा दी, बोल रहे कि पूरा पैसा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, खाई भी नहीं दे रही, खाई नहीं दे रही गवर्नमेंट। अब बताओ बाबूजी, बूढ़ा की तनख्वाह भी ना दी, मैं बूढ़ो सूखना है पेंशन, हाँ, 1 किसान पेंशन योजना, हाँ, किसान भी न मिली। अरे वो किसान सम्मान निधि आ रही है आपके लिए, वो किसान सम्मानित कोई लाभ ही न मिले मुझे, जैसे जमीन का मिले 6,000 रुपए, वो भी नहीं मिल रहा मुझे अब तक भी, बिल्कुल भी। ये किसान है, ये कह रहे हैं कि जो, हाँ नाम बता दूं, रतन सिंह नाम है, 1 रुपया भी नहीं मिला मुझे, ना किसान का और ना
60 साल का, कोई भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा मानो। देखिए हकीकत है, ये हकीकत बता रहे जमीनी स्तर पर। अधिकारी हैं एसी रूम में बैठ के बड़े बड़े दावे करते हैं, बोलते हैं कि किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है, गिरदावरी का मुआवजा इन्हें दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन इन किसानों के अगर सब कुछ मिलता तो शायद ये इस तरह से सड़कों पर बैठकर आज आंदोलन करने को मजबूर नहीं होते। बाबूजी क्या हो गया आपको, काय के लिए आए यहाँ पर, क्या हुआ? ये भाई हमारी जो जमीन है ना कृषि की खेती करने की, उसको 15 फुट ऊंचा रोड बनाता है सरकार। अच्छा, वो ग्रीन फील्ड जो हाईवे वो तो जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। सरकार तो ये कहती है कि रोड बनेगा तो लोग आपस में जुड़ेंगे और सामान इधर से उधर लेने के पहुंचाने में फायदा होगा। आज उस रोड को खाएंगे क्या, उन बाठों को खाएंगे, रोडा को चापेंगे हम लोग। जो हमारी जमीन थोड़ी भी बच गई है खेत का कोना, तो उसको कहाँ जोतेंगे, कट के जाएंगे, किधर रास्ता नहीं है जाने का। सब जमींदारों को कुछ फायदा ही नहीं, रास्ता ही नहीं रहेगा। और जो आप खाता है ना, खाता शामिल हैं, उनकी तो मंदिर में गई, उनको तो मुआवजा ही नहीं मिलेगा। आज काली पहाड़ी व नीमराना कितना दिन हो गया बने, उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। सरकार कह रही है किसानों का ध्यान तो रख रहे हैं, हम पूरी तरह ध्यान रख रहे हैं। सरकार कह रही है किसानों का ध्यान रख रहे हैं, हम डबल इंजन की सरकार है, केंद्र राज्य खूब ध्यान रख रहे हैं। ध्यान रख रहे हैं आपका वो? नहीं, वो तो ध्यान क्या को रख रहे हैं, मारो ध्यान रखता तो ये काम करें क्या टे। अजी थारो बंटवारो से थम्बारिया तो मौका पर आके संभाले, मौका पर आके संभाले या फलाणु बारियो से तो उनके नाने हो जाए। अब मेरे नाने से 5 एकड़ जमीन और मैं बारियो छू। बात ऐसे ऐसा जो ग्रीन एक्सप्रेस रोड निकल रहा है ना, इसके अंदर कोई कट नहीं है, ये 15 फीट ऊंचा है। जैसे खेत में आधा खेत इधर रह गया, आधा रोड के उस साइड में रह गया, तो मतलब ये जैसे लेडीज लोग पशु का चारा लाती हैं, वो 2 किलोमीटर घूम के ऐसे ऐसे वो सर पे कितना वजन लेके आ सकते हैं। इसलिए किसानों को पूरा इसमें नुकसान है। या तो रोड आप वो ग्रीन एक्सप्रेस जो बन रहा है हाईवे बदलना चाहते हैं या खत्म ही करवाने की बात? खत्म हो जाए तो सबसे बढ़िया है, खत्म होना ही चाहिए। जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, खत्म ही करना चाहते हैं इसको। नहीं देंगे, मर जाएंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे, रोड नहीं निकलने देंगे हम हमारा। अब आप देखिए ये लोग, ये किसान हैं यहाँ पर, अब ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है। ये किसान निकल चुके हैं अपनी आवाज को बुलंद करते हुए और इसी तरह से ढोल बजाते हुए नाचते गाते ये किसान आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने। मैं इनसे बात करूंगा एक बार, रामपाल जाट है हमारे साथ, रामपाल जी से बात करूंगा। रामपाल जी, सरकार क्या क्या डिमांड है आपकी जो सरकार नहीं सुन रही है? किसानों की मांग ऐसी क्या है जो सरकार तक नहीं पहुंच रही है अभी तक? सरकार तक तो पहुंच रही है, लेकिन सरकार की नीतियां नहीं है तो पूरा करना ना नहीं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे वो कह रहे हैं विकास के लिए जरूरी है। ये विकास छलावा है, हम तो खुशहाली चाहते हैं, सब लोग भी चाहते हैं। रामपाल जाते हैं, ये देखिए अब निकल चुके हैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने। ये है राजस्थान के किसानों का दर्द, किसानों की तकलीफ जो कि जयपुर के सड़कों पर नजर आ रही है। श्री वत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।